हेलो। नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल SH640 एजुकेशन विद शुभम सिंह धाकड़। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुभम सिंह धाकड़। आज हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं, बहुत से लोग दुखी हो रहे हैं। तो वह है, जब कोई क्रिमिनल होता है तो उसका घर तोड़ देना, उसका घर जेसीबी की मदद से तोड़ देना या नष्ट नाबूद कर देना, उसके घर को नष्ट नाबूद कर देना, ये सही है या गलत है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश में कोई भी सुप्रीम नहीं है। भले ही वह देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, हमारे देश में सुप्रीम है तो वह है हमारा संविधान। हमारा संविधान ही है जो सुप्रीम है। हमारे देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यह सब बाद में है, पहले हमारा संविधान है। संविधान है जब हमारे देश में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। यदि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं। उसी तरह हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इलीगली किसी का घर भी तोड़ा जा रहा है। यदि वह क्रिमिनल है तो वे ऑफ पनिशमेंट, उसको सजा देने के लिए उसका घर तोड़ा जा रहा है। ये क्या सही है? हमें नहीं लगता कि ये सही है। हमारे देश में एक न्याय प्रक्रिया है, हमें उसे फॉलो करना होता है, कोई कितना बड़ा भी क्रिमिनल ही क्यों ना हो। जब तक हमारे देश का संविधान या हमारे देश के कानून उसे गलत नहीं ठहराते या उसे गलत नहीं कहते, तब तक वह दोषी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जब तक हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, जब तक उसे कानूनी तौर पर गलत नहीं कह देते, जब तक वह अपराधी नहीं है। कि हमें मानना होगा कि हमारे देश में संविधान ही सुप्रीम है, संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, घर तोड़े जाते हैं। जो नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, वह घर तोड़ सकता है यदि कोई इंक्रोचमेंट है या किसी ने कब्जा कर रखा है या सड़क जो गवर्नमेंट की जगह थी उस पर किसी ने अपना घर बना लिया है। तो नगर निगम, नगर परिषद, लोकल बॉडीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सकती है यदि कानून परमिट करे तब। ऐसा नहीं कि वह क्रिमिनल था इस वजह से आपने उनका घर तोड़ दिया, ऐसा होना गलत है। जस्टिस BR गावई जी ने कहा कि जो कानून है वो इलीगली यदि घर बना है तो उसे आप तोड़ सकते हैं। हमारा जो कानून है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, वह कहती है कि यदि कोई घर इलीगली बना है या इन्क्रोचमेंट करके बना है तो आप उस घर को तोड़ सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि द लॉ डज नॉट परमिट द डेमोलिशन ऑफ अ हाउस विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी का घर ही तोड़ दें। यदि वह इलीगल है तो आप तोड़िए उसे, पर इसका मतलब ये नहीं, या हमारे कानून ये इजाजत नहीं देते कि आप विदाउट प्रोसीजर, यदि कोई भी एक प्रक्रिया है, आप बिना उसे फॉलो करे हुए ही किसी का घर तोड़ दें, ये हमारा कानून इजाजत नहीं देता। आप वही घर तोड़ सकते हैं या वही कंस्ट्रक्शन को आप डिमोलिश कर सकते हैं जो इलीगल है। हमारा कानून यही कहता है कि वह वही कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाएगा जो इलीगल है, जिसे एक प्रोसीजर के तौर पर तोड़ा जाए, वही सही। कानून अवैध रूप से घर तोड़ने की इजाजत नहीं देता। कानून अवैध रूप से घर तोड़ने की इजाजत नहीं देता। यह क्लियर शब्दों में जस्टिस श्री BR गावई जी ने कहा कि कानून अवैध रूप से घर तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता और आप यह कर रहे हैं तो यह भी गुनाह है। यदि आप यह कर रहे हैं तो यह भी गुनाह है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है, क्या इसमें अगले डायरेक्शन आते हैं। अभी ये पूरा निर्णय नहीं हुआ है, इसका भी निर्णय आना बाकी है। तो क्या अभी जो घर तोड़े गए थे या किसी का जो कंस्ट्रक्शन लीगल था उसको भी तोड़ दिया गया था तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देगी? यस, आई एम श्योर कि ऐसा हो सकता है कि यदि घर लीगल नहीं था, वह लीगली बना हुआ था, तो शायद सरकार को कंपनसेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सम की पॉइंट्स टू कंसीडर आर सम की पॉइंट टू कंसीडर आर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि नो डेमोलिशन फॉर क्रिमिनल चार्जेस। यदि कोई क्रिमिनल है या कोई अपराधी है, तो इस चार्ज के बेसिस पे आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस कर दिया है तो इसकी बेसिस पर भी आप घर नहीं तोड़ सकते। यदि किसी का घर यदि आपको तोड़ना है तो उसके लिए पहले आपको जो ऑक्यूपेंट है या जिसका वह घर है, आपको इस बेसिक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना होगा। अथॉरिटीज को यह बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और यदि फिर भी उस निर्णय निकलता है कि उस घर को तोड़ा जाए, तभी आप उस घर को तोड़ सकते हैं। तो अपोर्ड जो अथॉरिटीज हैं उन्हें एक नोटिस जारी करना होगा। जो ऑक्यूपेंट है या जो जिसका एक घर है उसको अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि उस वह भी एक एप्लीकेशन दायर कर सके, एक प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सके। या यदि कोई लॉ है या कोई
कानून है जो उसे बचाता है तो वह उसका उपयोग कर सके। यह हमारे कानून व्यवस्था उसे एक टाइम पीरियड का समय देती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, यदि किसी का लीगल घर था, वह तोड़ दिया गया है, तो क्या वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? ऑफ कोर्स ही कैन गो। वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है फॉर लीगल रेमेडी। वह वहां से लीगल रेमेडी ले सकता है। यदि पाया जाता है कि उसका घर था वह इलीगली तोड़ा गया है तो उसके लिए कंपेंसेशन देना होगा, तो गवर्नमेंट को उस पर उसको कंपनसेशन देना होगा। और जो हाउस डिमोलिशन के लॉ हैं, इन पर इनको इन्फोर्सिंग एजेंसी कौन है? तो इस केस में इन्फोर्सिंग एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसका रेगुलेशन और इन्फोर्सिंग जो लॉ है रिगार्डिंग दी होम डिमोलिशन, तो वह डिसाइड करेगा, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करेगी। तो फिर से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ डज नॉट अलाउ बुलडोजिंग ऑफ होम ऑफ एक्यूज देयर किन प्रपोज ऑफ फ्रेमिंग यूनिफॉर्म एंड पैन इंडिया गाइडलाइन। तो आप ऐसे ही किसी का घर नहीं तोड़ सकते, क्लियर शब्दों में कहा, इलीगली आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते या किसी का भी कंस्ट्रक्शन आप इलीगली नहीं तोड़ सकते। आप अज्यूम कीजिए, यदि इस तरीके से किसी का भी घर तोड़ा जाने लगा तो ये किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन हमारी इकोनॉमी में या हमारे देश में ला सकता है। आप अज्यूम कर सकते हैं, आपको अभी लग रहा होगा कि वाई आई एम सपोर्टिंग द क्रिमिनल। नो, दिस इज नॉट द केस कि मैं किसी क्रिमिनल को या किसी एक्यूज को सपोर्ट कर रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट ऑल, नो, नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी क्रिमिनल और एनी एक्यूज, बट यदि वह क्रिमिनल है और यदि आप किसी का घर इलीगली तोड़ देते हैं तो हमारा कानून, हमारा संविधान तो यही कहता है कि आप भी गुनाहगार हैं। आपने उसका घर क्यों तोड़ा? आपके पास अथॉरिटी नहीं है, यू डोंट हैव अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी का घर तोड़ दें। ये अथॉरिटी हमारे देश में पनिश करने की या किसी को भी पनिश करने की जो अथॉरिटी है वह हमारी जस्टिस जस्टिस और हमारी जो जुडिशरी है उसको ये परमिशन है, उसको ये परमिशन है और उसकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गिल्टी है उसको सजा दे, ना कि हम। और सरकार सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं है। हमारे देश में जुडिशरी है, एक न्याय व्यवस्था है, न्यायाधीश है, उनकी जिम्मेदारी है कि वह देखें, उसको अच्छे से एनालिसिस करें, उस केस का अच्छे से एनालिसिस करें। उसके बाद हमारी कानून प्रक्रिया क्या कहती है, क्या उसे उस गुनाह के लिए, किसी भी व्यक्ति को उस गुनाह के लिए हमारी कानूनी प्रक्रिया उसको जिम्मेदार ठहराती है? यदि हाँ, तो फिर उसको पनिशमेंट दें। अदरवाइज विदाउट एनी लॉ वेकिंग आप उसे पनिश करते हैं तो वह भी तो इलीगल है। हमारा देश एक न्याय, जो हमारी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन लॉस है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। यदि ऐसा कोई केस आ जाता है फ्यूचर में कि उसके लिए रिटन लॉ नहीं है तो क्या क्या होगा? तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते क्योंकि रिटन लॉस नहीं था उस देश में। तो फिर हम कैसे किसी को भी पनिश कर सकते हैं विदाउट जुडिशरी डिसीजन? हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें माना जाता है कि 100 गुनाहगार भले ही छूट जाएं, वह भले ही उन्हें सजा ना मिले, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हमारा देश का मोटो है, हमारी जो जुडिशरी है उसका मोटो है कि हम भले ही 100 गुनाहगार को छोड़ दें पर एक बिना बेगुनाहगार, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप समझिए, एक उसके जो यदि कोई गुनाहगार है उसको सजा मिली तो ठीक है, वह झेल जाएगा। यदि एक गुनाहगार है उसे सजा नहीं मिल पाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लेकिन बेगुनाहगार है जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसने कोई क्राइम नहीं किया था, यदि उसे सजा मिल जाती है तो क्या इफेक्ट होगा? आप इसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता आपको। आप अपने लेवल पर एनालिसिस कीजिए कि क्या इफेक्ट होगी, इसकी क्या कंडीशन होगी, उस पर क्या बीतेगी। यदि कोई जिसका कोई गुनाह नहीं है, जो इनोसेंट है, उसको सजा मिल जाती है तो क्या इफेक्ट होंगे? यदि इसी तरीके से आगे भी किसी भी एक्यूज का हम घर तोड़ने लग जाएं और कुछ समय बाद हमारी जुडिशरी उसको बेगुनाह बरी कर दे, उसको बोले कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, तो 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 आप कौन कंपनसेशन देगा उसको? कौन देगा उसको कंपनसेशन? द रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली लाइज ऑन गवर्नमेंट। so so this is not the way to deliver justice. We have separate department to deliver justice. We have separated police force for each and every single crime. So please believe on our justice system. This is the responsibility of everyone to have a belief. बट यदि आप अपना ही निर्णय खुद लेने लग गए तो यहाँ पर देश रहने लायक नहीं बचेगा।
यदि हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से डिसीजन लेने लगा, निर्णय लेने लग गया, अपने हिसाब से ही क्या गलत है क्या सही कहने लग गया, तो क्या समझिए आप, क्या हमारा देश रहने लायक बच जाएगा? नहीं, नहीं रहेगा। तो हमें हमारे जस्टिस डिलीवर सिस्टम में विश्वास रखना होगा, हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें विश्वास रखना होगा, जब ही हमारा देश खुशहाल और तरक्की कर सकता है। और जो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो अभी सत्ता में है, उन्हें भी यह बात समझनी होगी। आप एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि किसी ने आपको थपाड़ा मार दिया तो आप भी उसे जाके थपाड़ा मार दें। नो, यू कैन नॉट बिहेव लाइक दैट। दिस इज नॉट द वे। आप देश के रूलर हैं या आप सत्ता में हैं, आप रूलिंग पार्टी हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक शासक की तरह ही रूल करें, ना कि एक बच्चे की तरह। तो चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो शायद ही नहीं कह सकते, ये डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपको एक नई लेक्चर, नई डिस्कशन में, नई टॉपिक में, जिसमें हम देश के अच्छे से मुद्दे पर जो हमारी न्याय प्रक्रिया का होगा या जनरल अवेयरनेस का होगा उसको लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।